हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। उम्मीद करता हूँ आप सब आज मस्त होंगे। एक नया दिन, आई एम बैक विद अ न्यू राइड। आज हम हिंजेवड़ी चलेंगे। जैसा आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, हिंजेवड़ी जो है वो अपनी आईटी ऑफिस के लिए फेमस है। तो बेसिकली आप तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हो, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। हम तीनों फेज़ आज देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एक छोटा सा इंट्रो दे सकूँ ऐसे लोगों के लिए जो अब कॉलेज पास आउट करने वाले हैं, जिन्होंने अभी भी कॉलेज से निकला और दे आर कमिंग टू पुणे और टू बी प्रिसाइज हिंचुवड़ी टू वर्क। तो ये अब हम पहुंच गए हैं भूमकर चौक। भूमकर चौक के ऊपर से जो आप रास्ता देख रहे हो ये है मुंबई, बैंगलोर मुंबई हाईवे। अगर आप लेफ़्ट की तरफ से आ रहे हो तो आप बैंगलोर की तरफ से आ रहे हो, और अगर राइट की तरफ से आ रहे हो तो आप मुंबई की तरफ से आ रहे हो। बट जनरली ये जो रास्ता है ये मेरा रास्ता है। आप प्रॉब्ली इस रास्ते से नहीं आओगे। आप अगर बैंगलोर की तरफ से आओगे तो आप पहले उतर जाओगे, जो हिंजवड़ी चौक करके फेमस है। तो ये हम अब ये चौक है जहाँ से आप हिंजवड़ी में एंट्री करते हो। उसी चौक पे अगर आप लेफ़्ट से आओगे, जनरली आप अगर बैंगलोर या पुणे की तरफ से अगर आप आओगे बस या पुणे से, तो उसी तरफ से आप एंटर करोगे लेफ़्ट हैंड साइड से। तो ये हम आ गए हैं अपने पहले इसकी तरफ। ये फ़ेज़ 1 है। ये विप्रो का मेन गेट हो गया। अब ये इसके ठीक सामने जो आप लेफ़्ट में राइट में देख रहे हो, ये वो हिंजवड़ी था। ये डसॉल्ट की ऑफिस हो गई, डसॉल्ट सिस्टम्स। और इसके साथ ही इसमें कई सारी छोटी मोटी और भी ऑफिस है। राइट में आप देखोगे तो यहाँ HCL है, लेफ्ट में माइंट्री है। और इसके साथ ही आप फ़ेज़ 1 क्रॉस कर जाते हो। लेफ़्ट की तरफ जो ये टर्न लिया हमने, ये लेफ़्ट की तरफ जो टर्न है ये बेसिकली आपको फ़ेज़ 2 की तरफ ले जाता है। तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बीच में तकरीबन 10 मिनट का सफ़र है। अराउंड 2 किलोमीटर होगा मुझे लगता है। फ़ेज़ 2 में कुछ ज़्यादा ऑफिसेज है नहीं, लेकिन जो भी है वो काफ़ी बड़ा है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है आपकी विप्रो की ऑफिस। एकदम इमीडिएट कॉर्नर पे जो सबसे पहला ऑफिस था वो उसका था। उसके इधर लेफ्ट में जो था आपको विप्रो था। देख रहे हो कि ये मेट्रो पे काफ़ी सारा काम चल रहा है। ये हिंचीवड़ी, ये आपने अभी जो डोम देखा था वो बेसिकली था आपके इन्फोसिस की ऑफिस, जो काफ़ी सारी पिक्चरों में भी देखा होगा, जो वैसे भी बहुत फेमस है अगर आप वैसे देखो तो इसके साथ ही हम ऑलमोस्ट फ़ेज़ 2 के एंड पे पहुंच गए हैं। और अब हम फ़ेज़ 2 से निकल के फ़ेज़ 3 की तरफ जा रहे हैं। फ़ेज़ 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बीच में। तो ये और एक और है कि आप फ़ेज़ 2 में रहने के लिए आपको ना फ़ेज़ 1 और 2 में रहने की वैसी खास आपको सुविधा नहीं है। बट जैसे ही आप फ़ेज़ 3 की तरफ आओगे काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ है। तो अगर आप आ रहे हो और फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 3 में आपको आपकी ऑफिस है, तो आप फ़ेज़ 2 और 3 के बीच में काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे आप रह सकते हो। रोड जनरली अच्छी होती है बट अभी हालत ख़राब है बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। आई होप जल्दी ही ये मेट्रो भी बन के तैयार हो जाएगा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में और भी सुविधा हो जाएगी। बट वैसे भी ओवरऑल अभी भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा काफ़ी अच्छी है। आप देखोगे रेगुलर इंटरवल पे बसेस चलती हैं। इसके अलावा आपको बाकी ऑटोज़ वगैरह तो मिल ही जाएंगी। राइट में देखोगे, ये राइट में आपकी अगेन एक ये हाउसिंग सोसाइटी से नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और इसके बाद ये आपका एक और आईटी ऑफिस आ जाएगा। ये सब आप जो देख रहे हो अगेन ये ऑफिस आई थिंक इसके अंदर ही HSBC की भी ऑफिस है। मैं इधर कभी आया नहीं तो मुझे उतनी ठीक से ऑफिस के बारे में आइडिया नहीं है। बट ये आप राइट में जो देख रहे हो ये एम्बेसी कंट्रोल, ये बेसिकली जो है आपकी इसके अंदर काफ़ी सारी आईटी ऑफिस है। तो एक ये हो गया। तो हम अब फ़ेज़ 3 के एंट्री पे हैं। आप जैसे जैसे अब आगे जाओगे फ़ेज़ 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेट्रो का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये हम फ़ेज़ 3 के सर्कल पे आ गए। यहाँ से आपको सामने TCS की बिल्डिंग दिख रही होगी, काफ़ी बड़ा सा है। यहाँ आपको यहाँ पे जो मेजर ऑफिस है वो TCS है और टेक महिंद्रा है। तो हम उधर जाएंगे तो सबसे पहला जो ऑफिस आपको दिखेगा वो टेक महिंद्रा की ऑफिस दिखेगी।
टेक महिंद्रा का यहाँ काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी बड़ा भी और शानदार कैंपस है। ये आपको सामने लेफ्ट में जो दिख रहा है ये टेक महिंद्रा की ऑफिस है। और ऐसे ही अगर आप ये कंटिन्यू गोइंग ऑन, सो अब आपको ये जो लेफ्ट में अभी जो ये सारी टेक महिंद्रा की कैंपस है, राइट में आपको टी सी एस दिख रही होगी। ये टी सी एस का ये एक एक पहला सेक्शन हो गया। और ऐसे ही आप आगे जाओगे तो अभी एक सर्कल आ जाएगा, और ये सर्कल पे सामने आपको अगर दिख रहा है पता नहीं तो वो भी टी सी एस की ऑफिस है। आपको आई थिंक दिख रहा होगा, उस पर लिखा पड़ा है। सो ये सर्कल है, ये हमने टर्न लिया, और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये भी टी सी एस की ऑफिस है। हम चलते हैं, मतलब ये लेन बहुत ही शानदार लेन है देखने में। ये ऐसी फीलिंग आती है जैसे यू आर नॉट इन इंडिया। मोस्टली आप इस तरह के ऑफिसेस यूरोप में या अमेरिका में देखते हो, वैसे ही इन्होंने बना रखा है। रोड है, छोटे छोटे पेड़ है, मतलब जनरली वैसी ही फीलिंग आती है। तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड में जो देख रहे हो ये टी सी एस की ऑफिस है। काफ़ी बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा हेड काउंट यहाँ पे टी सी एस का बैठता है। हम वहाँ से वापस रिटर्न टर्न ले लेंगे, बट यहाँ से लेफ़्ट एंड राइट भी रास्ता जाता है। तो आई थिंक राइट में भी आप जाओगे तो कुछ और भी ऑफिस है एसेंचर वगैरह जा सकते हो आप। ये टी सी एस की मेन गेट हो गई एंट्री के लिए। यहाँ से लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ऑफिसेस हैं। आप लेफ़्ट में जाओगे तो भी काफ़ी सारी ऑफिसेस है, राइट में भी जाओगे तो फिर भी ऑफिसेस है। तो बट मैं यहाँ से वापस हो जा रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप आओगे तो मिल जाएगा, कोई ख़ास बड़ी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। टी सी एस आप देख सकते हो, कैंपस शानदार है, मतलब बहुत ही शानदार है। रोड्स वगैरह अच्छे बना रखे हैं। फिर से हम उस सर्कल पे आ गए, सामने आपको फिर से वो जो बिल्डिंग्स दिख रही है दो, वो दोनों टी सी एस की ही ऑफिस है। तो यहाँ से हम जो ये लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं ये भी बेसिकली आपको मैं टी सी एस की ऑफिस दिखा दे रहा हूँ। मतलब जो ये दूसरा पहला सेक्शन जो है, अगर आप फेज़ टू की तरफ से आओगे तो यही पहला सेक्शन है, एंड देन आपकी वो मेन वाली बिल्डिंग है। तो ये आपकी हो गई टी सी एस। तो अगर आप टी सी एस में काम करने के लिए आ रहे हो तो आपको फ़ेज़ थ्री आना पड़ेगा। उनकी सारी ऑफिस मतलब जो भी है वो फ़ेज़ थ्री में ही है। विप्रो में आ रहे हो तो आपको फ़ेज़ वन टू दोनों में होगा। अदरवाइज़ बाकी छोटी छोटी कंपनीज़ है और भी सारी उधर। सो चलिए, अगर आप फेज़ वन में देखोगे तो छोटी छोटी कंपनीज़ है। इन्फोसिस वो एक बहुत बड़ी है, विप्रो का भी ऑफिस है, बट मुझे लगता है मेजॉरिटी जो आप उनकी हेड काउंट है वो फेज़ टू के स्टार्ट में ही उनके ऑफिस है, वो उनका मेन है। मैं वापस से टी सी एस वाली लेन में आया हूँ ताकि मैं आपको ना राइट में भी ले जा सकूँ। जैसे अगर आपको टी सी एस में आप मान लो टी सी एस में काम करने के लिए आते हो तो आप कहाँ रह सकते हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो दिस इज़ समथिंग वेयर यू कैन कम, दिस इज स्ट्रेट वे। आ जाओ आप, इधर पे ढेर सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड दे आर वेरी नाइस। हमसे यू विल सी लॉट ऑफ बिग सोसाइटीज़। तो आप यहाँ पे रेंट कर सकते हो, एंड इट वुड बी लॉट ईजियर ऑल्सो फॉर यू टू रीच। हमसे यू जस्ट, अगर आपके पास एक बाइक है तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, you can come and go anytime. It's basically hardly 10 minutes from TCS. So this is one of the biggest societies there. So you can rent. Schools भी है. So this is also there. And apart from that, थोड़ा घूमोगे तो इधर पे काफ़ी सारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल्स वगैरह भी है। जैसे फेज़ टू और थ्री के बीच में कुछ मॉल्स वगैरह भी है। बट वैसे अगर आपको मेजर मेजर कुछ शॉपिंग करनी है तो आइदर यू हैव टू गो टू पी सी एम सी और पुणे। मतलब घूमना टाइम पास करना है तब भी आप पुणे प्रेफर करोगे जाना। वहाँ पे काफ़ी सारे मॉल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं। बट या, दिस इज़ समथिंग वेर यू कैन स्टे। सो अभी हम वापस टी सी एस वाली लेन में आ गए। इन्फोस आपकी ओवरऑल जो है हिंजवाड़ी फेज़ वन फेज़ टू फेज़ थ्री का एक वॉक थ्रू, एक आइडिया जिस देने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है ताकि आप समझ सको। ये वापस हम फेज़ टू की तरफ जा रहे हैं अब। यहाँ से आके फिर मेरा प्लान है बानेर जाने का। ये सामने जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो यही हिंजवड़ी चौक है। अगर आप मुंबई की तरफ से आओगे तो यहीं पे उतरोगे।
और कई बार लोग जो बैंगलोर से आते हैं वो भी यहाँ उतरते हैं। यहाँ उतरने में एक फ़ायदा है कि आपको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ऑटो वगैरह बहुत ईजिली मिल जाएगा फ़ेज़ 1 में जाने के लिए। इनफैक्ट बसेस वगैरह भी मिल जाएगी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 में जाने के लिए। तो यहाँ आप देखोगे मेरी बाएं, आप बाएं तरफ जो है पुणे है, और आप दाहिने तरफ जो देखा था आपने वो हिंजेवड़ी था। तो ये मैं अभी जैसे मैंने बताया मैं बानेर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये सामने जो है ये एरिया जो है ये पुणे का एरिया है। तो आप अगर बैंगलोर की तरफ से आओगे तो इसी सामने से इधर से ही आओगे। बस अभी के लिए इतना ही करते हैं।